मौलाना तौकीर रजा जो कुछ कह रहे हैं वो तो आपने भी देखा होगा, सुना होगा, लेकिन साथ ही मेरा सवाल उन सेलिब्रिटीज को लेकर के भी है जो दिवाली के मौके पर वीडियो संदेश जारी करके ये जताने की कोशिश करते हैं कि भाई क्रैकर फ्री दिवाली मनाइए, और उनका पूरा ज्ञान पोल्यूशन को लेकर तभी याद आता है जब दिवाली का त्योहार होता है। देखिए, मुझे इसी दिन का डर था कि, और हम लोग एक चीज पढ़ाते हैं कि कभी भी ऐसा आदेश मत पारित किया जाए जिसे कि लोग एक सीमा के बाद उसे लागू करने से लोग मना कर दें। सुप्रीम कोर्ट का ये एक ऐसा आदेश है जिसे मुझे लगता है कि देश में सामान्य तौर पर 30% इसको लागू लोग करता है, लेकिन 70% लोग इसकी अवहेलना ही करता है। और ये सवाल एक वाजिब बन जाता भी है कई बार। सुप्रीम कोर्ट जितना हिंदू त्योहारों, हिंदू संस्थाओं, हिंदू रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करती है, वैसा ही हस्तक्षेप ये मुस्लिम त्योहारों पर क्यों नहीं करती है? लाखों नहीं, लाखों, कोई 1-2 लाख नहीं, कितने लाख पशु काटे जाते हैं मुस्लिमों के त्योहार के समय। उससे कितने वातावरण प्रदूषित होते हैं, जल का प्रदूषण होता है, मिट्टी का प्रदूषण होता है। इसके बावजूद भी कोई कभी आपने देखा है कि कभी इसके बारे में चर्चा की जाती है? इसके बारे में कभी चर्चा नहीं की जाती है। उनके त्योहारों पर, और कल तो हम एक और भी देख रहे थे, आम आदमी पार्टी जब यहाँ पर उनके मुख्यमंत्री जो थे वो जब जेल में थे, वो जेल से बाहर निकल करके आया तब पटाखे छोड़े, तब किसी ने इस पर बात नहीं की। पॉलिटिकल पार्टियां आतिशबाजी करती रहती हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं करते। और साल में एक बार दीपावली आती है, उसके बाद जो है वो उस पर तो है वो एक ढंग से फतवा जारी हो जाता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ का। सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि पराली से जो हो रहा है उसकी भरपाई केंद्र सरकार करे। क्यों सरकार क्यों करे? पंजाब की सरकार उसे रोक क्यों नहीं रही है? और यदि रोक नहीं रही है तो उसको कंपेंसेट करने की जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? क्या केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए या राज्य सरकार की जिम्मेदारी क्यों नहीं होनी चाहिए? अजीब स्थिति है। माननीय सुप्रीम कोर्ट राज्यों को निर्देश नहीं दे पाती है, केंद्र को निर्देश दे पाती है कि आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए। राज्यों को निर्देश नहीं दे रही कि भाई पराली आप मत जलाने दीजिए। यही अरविंद केजरीवाल थे, जब पंजाब में उनकी सरकार नहीं थी तब कहते थे कि पंजाब जो है उसके लिए जिम्मेदार है। और प्रदूषण बड़ा मुद्दा है, बिल्कुल प्रदूषण बड़ा मुद्दा है, सबकी जिम्मेदारी भी है ये, लेकिन सारी बातें और सारा संतुलन का जिम्मा सिर्फ त्योहार हिंदुओं के जो है उन पर ही पड़ेगा क्या? जो बाकी त्योहार है उनको लेकर के ये ज्ञान क्यों निकल के सामने नहीं आता है? मानना बंद कर देंगे जी, मैं इसी चीज से डर रहा हूं। लोग मानना ही बंद कर देंगे सुप्रीम कोर्ट का, तब सुप्रीम कोर्ट क्या कर लेगी? मुमताज आलम जी मुस्कुरा रहे, कुछ कहना चाहते हैं? गरीब गांव सर, रागे जी लौट रही हो आपके पास। मुमताज जी कुछ कहना चाहते हैं? मुमताज जी नहीं, आप पूछ क्या रहे? मैं तो कहने के लिए आया हूं मैडम। नहीं, आप मुस्कुरा रहे थे संगीत रागी जी की बात सुन के, तो मुझे लगा कि हिंदू त्योहारों को लेकर के आपके मन में भी कुछ चल रहा है। जिस तरीके से तौकीर रजा जी ने जो कुछ भी कहा, बिल्कुल नहीं चल रहा है। हाँ, नहीं, बिल्कुल मेरे मन में नहीं चल रहा है। मैं कह रहा हूं कि ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेगी। मानते कब है? ये कभी नहीं मानते और कभी नहीं माना जाता है। मैंने तो नहीं देखा कि बंद हो गया हो, कभी किसी ने बजाया ना हो, और बजाना चाहिए, मानना ही नहीं चाहिए इनको। और सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट, सरकार, ये सब आप उनसे शिकायत कीजिए। नहीं तो मुसलमान कहां से आ गया? मुसलमानों से भाई तौकीर रजा जी को चिंता सता रही है ना पर्यावरण की। तौकीर रजा जी चिंता जाहिर कर रहे हैं ना पर्यावरण को लेकर देश में, और उनकी चिंता का विषय सिर्फ और सिर्फ दिवाली के पटाखे ही है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सेलिब्रेशन नहीं है, न्यू ईयर के मौके पर आतिशबाजी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने किया, सरकार ने किया। आपको नहीं है पर्यावरण की फिक्र? आप नहीं चाहती पर्यावरण कि ठीक हो? नहीं, मैं बिल्कुल चाहती हूँ। मुझे लगता है कि आप भी चाहते हैं, पैनल पे जितने लोग बैठे हैं वो सब चाहते हैं, लेकिन ये नहीं चाहते होंगे किसी भी त्योहार को टारगेट किया जाए। आदिल जी कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, कौन टारगेट कर रहा है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट टारगेट कर रहा है। इतना संगीत रागी को बोलिए, इतना जो प्रवचन दे रहे हैं बकरीद पर, मोदी सरकार में बीफ एक्सपोर्टर पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। संगीत रागी को बोलिए योगी आदित्यनाथ को और मोदी जी को बंद करवा दे। और सुप्रीम कोर्ट का नहीं मानना है तो लॉ ले आए पार्लियामेंट में। मैं बात दिवाली के पटाखों की कर रही हूँ आदिल जी,
दिवाली के पटाखे और प्रदूषण पे बात कर रही हूं मैं, बोलने की बीफ पे किसी और दिन बात कर लेंगे, एक्सपोर्टर बंद कर दे। बीफ एक्सपोर्ट कौन कितना करता है इस पे बात कर लेंगे किसी और दिन। आज दिवाली की बात कर रहे हैं आदिल जी। दिवाली में तो इन्होंने बकरीद को जोड़ा ना मैडम, बकरीद को जोड़ा। बीफ एक्सपोर्टर भारत में सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्टर है, बंद करवाइए ना, दोनों को बोलिए। मोदी और योगी क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्योंकि 20,000 करोड़ का चंदा आ रहा है इनको, इसलिए आ रहा है क्या? बोलिए मोदी। अब आप ही तो तौकीर रजा की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। आप ही तो ये नहीं कह रहे कि तौकीर रजा जो कह रहे गलत कह रहे, त्योहार एक ही दिन आता मनाना चाहिए प्रेम स्वभाव से। नहीं, मैं नहीं मिला रहा हूँ, जबरदस्ती अपनी जुबान मत डालिए। तो आपने एक बार भी कहा पूरी डिबेट में कि तौकीर रजा जो कुछ कह रहे गलत कह रहे हैं, त्योहार मनाइए खुशी खुशी। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ तौकीर रजा की बात। तौकीर रजा की बात मुझसे मत जोड़िए आप। तौकीर रजा साहब से पूछिए क्या बोल रहे हैं। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि एक बार तो कह तो दीजिए स्क्रीन पर कि भाई जो ज्ञान दिया जाता है दिवाली के मौके पर वो देने के बजाय बाकी धर्मों पर भी बात करनी चाहिए। ये भी कह दीजिए कि भाई जो ज्ञान दे रहे तौकीर रजा उसका कोई लेना देना नहीं है, दिवाली खुशी खुशी मनाइए, पटाखे जला के मनाइए। सुनिए, पूरे देश में हर पर्व मनाने का अधिकार है, किसी को इंटरफेयर करने का अधिकार नहीं है। तौकीर रजा साहब का जो बयान है वो तौकीर रजा साहब से पूछिए। हमारा यही स्टैंड क्लियर है कि जो बकरीद को बीच में जोड़ा जा रहा है, मोदी सरकार को बोलिए, योगी को बोलिए कि बीफ एक्सपोर्टर जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी भारत बन गई है उसको बंद करें। और सुप्रीम कोर्ट का अगर बात नहीं मानना है, लॉ ले आए और लॉ लाकर इसको बैन को खत्म कर दे। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा, इसीलिए कहते हैं नागपुर सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता है, इसीलिए कहा गया है कि संविधान को इन लोग नहीं मानते हैं। नागपुर और आरएसएस का माइंडसेट ही है कि संविधान को नहीं मानना, बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को नहीं मानना। मैं सर बात दिवाली की कर रही हूँ, आप संविधान पे चले गए और आप आरएसएस पे चले गए। 30 सेकंड में अपनी बात रखिएगा क्योंकि अब आखिरी वक्त चल रहा है डिबेट को लेकर। मुमताज जी पहले आप बोल लीजिए, फिर मैं राजी के पास जाऊंगी। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं बिल्कुल ये कह रहा हूं कि आप लोग खूब दिवाली मनाइए, खूब दिए जलाइए और मिठाइयां बांटिए और हम भी आपके साथ हैं। लेकिन जहां सुप्रीम कोर्ट का या कोई ऐसा ऑर्डर आएगा वहां पे हम रुक जाएंगे। लेकिन जहां तक साथ की बात है त्योहार मनाने की, जैसे भी हम आपके साथ हैं, हम कोई एतराज नहीं कर रहे हैं, हमें कोई एतराज नहीं है। और बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना ये कोई बनने की किसी को जरूरत भी नहीं। मैं 30 सेकंड में राज जी अपनी बात करिए, फिर मैं 30 सेकंड रागी जी को भी दूंगी। राज जी ऐसे लोगों को क्या मैसेज देंगे आप जी जो हिंदू होकर भी? जी बोलिए। श्री रामचरितमानस की एक बड़ी सुंदर चौपाई थी रावण के लिए। रावण ने कहा था कि पर उपदेश सकल बहुतेरे जे आचरे ते नर न घनेरे। दूसरे को कहने से पहले अपने गिरेबान में आदमी को झांक करके देख लेना चाहिए कि हमारा देश कितना हमारा जो धर्म, जो उनके धर्म के लोग हैं या जो वो हैं, वो कितना मानते हैं। ठीक है, और शायद वही लोग हैं, उन्हीं में से लोग थे जो क्या कह रहे थे। रागी जी लास्ट कमेंट। देखिए, मेरा अपना मानना है कि सुप्रीम कोर्ट को इस प्रकार की हिदायतें देने से पहले थोड़ी सी जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि जब आप ऐसी चीजें फरमान आप लागू करते हैं, ऐसा आदेश पूरे देश पर लागू करते हैं जहां जिसमें 90 करोड़ और 1 अरब की आबादी इन्वॉल्व हो और दीपावली मनाती हो, तो मुझे नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की इस बात को लोग मानेंगे। और सुप्रीम कोर्ट बेशक उनके खिलाफ